कॉन्गो यूनाइटेड क्रूसेड में उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी के लिए उनका अनुसरण करना बहुत मुश्किल था। पिता परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया ताकि वो अच्छा काम कर पाए। आज जब मैंने उनके वीडियो को देखा, वो बहुत अच्छे से नाच रहे थे। वो रिदम का बहुत अच्छे से अनुसरण कर रहे थे। जब वो नाच रहे थे, साथ मिलकर गा रहे थे। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रिय सीनियर पास्टर की ओर से पास्टर सुजन ली प्रचार करेगी। विषय है वह देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तीसरा सत्र, फूलों की भेंट जिसने दी है उनका परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हम तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं जिन्होंने ऐसी कलीसिया में हमें मिलाया जहां जीवन का वचन होता है और सामर्थ्य है हमारे चरवाहे के साथ अंत के समय में। हम धन्यवादी है पिता परमेश्वर के सच्चे प्रेम के लिए जो हमने एहसास किया है सीनियर पास्टर के निरंतर बलिदान और समर्पण के द्वारा। इस तूफानी आजमाइश और परीक्षाओं के बीच हमें आशा है कि हम जागृति के हमारी कलीसिया में 2021 में फलों को उत्पन्न करने के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा देंगे। इन फूलों को हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर को अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक समाचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। साउथ एशियन मेथोडिस्ट चर्च और शिकागो यूनाइटेड स्टेट से, और इसके अलावा एक और कलीसिया है मोजाम्बिक अफ्रीका में। इन दो कलीसियाओं ने हाल ही में नए रूप से मानमिन विदेशी कलीसियाओं के रूप में पंजीकरण किया है। ये दो पास्टर मानमिन की सेवकाई को करना चाहते थे। हमारे प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी कलीसिया में हिस्सा लिया है, हमारी कलीसिया के साथ शामिल हुए हैं। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। विदेशी शाखा कलीसियाएं निरंतर रूप से हमारे साथ जुड़ रही है प्रार्थनाओं में और बाइबल बुक पुस्तक अध्ययन अभियान में वो लगातार हमारे साथ शामिल है। किसी ना किसी तरीके से वो कहीं अधिक जुनून से भरी है हमारे सीनियर पास्टर के इंतजार में। परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति धन्यवादी होकर और अपने विश्वास में पिता परमेश्वर के प्रावधान के प्रति, इसलिए मानमिन के सदस्य जो सेंट्रल चर्च के सदस्य हैं उन्हें चुनौती ले लेनी चाहिए। जो भी है वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों को जो निरंतर बिना रुके प्रार्थना कर रहे हैं, और हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए कि जो विश्व मिशन है वो बड़े जुनून के साथ हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ हो, परंतु हाल ही में इन दो कलीसियाओं ने अभी पंजीकरण कराया है हमारे साथ। इसलिए ये एक अच्छा समाचार था जो मैं आपके साथ बांट रही थी। पिछले सत्र में हमने परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य के बारे में बातें की जो 10 विपत्तियों के द्वारा प्रकट हुई ताकि इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालें। फिरौन ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और इजरायलियों को नहीं जाने दिया तो तमाम मेरा मतलब है मिस्रियों ने बड़ी आपदा का, विपत्ति का सामना किया। मगर हम परमेश्वर की दया और कृपा इन 10 बीमारियों में भी, इन 10 विपत्तियों में भी महसूस कर सकते हैं। फिरौन जब बीमारी से पीड़ित हुआ, विपत्ति से पीड़ित हुआ, तो उसने निर्णय लिया कि वो उन्हें जाने देगा। लेकिन जैसे ही विपत्ति हट गई तो उसने अपना मन जल्दी ही बदल दिया। यद्यपि उसने परमेश्वर की तेजस्वी सामर्थ्य का अनुभव लिया, लेकिन बार बार उसने अपने मन को बदला और अपने हृदय को कठोर किया। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि फिरौन ऐसा करेगा, फिर भी परमेश्वर ने शुरुआत से ही पहिलौठे की मृत्यु उन्हें नहीं दी कि फिरौन उससे डरे और वो डर करके हिचकिचाकर आज्ञा पालन करे, बल्कि परमेश्वर चाहता था कि फिरौन स्वयं सेवा से ऐसा करे, अपनी इच्छा से ऐसा करे। इसलिए परमेश्वर ने छोटी विपत्ति को देकर उसे कई और विपत्तियां दी ताकि उसे मौका मिल सके। परमेश्वर धीरज धरता है।
परमेश्वर बुरा नहीं है, वो धीरज से भरा है, वो प्रेम से भरा है। परमेश्वर चाहता है कि इस तरह के बुरे लोग भी मन फिराएं। इस तरह से परमेश्वर ने उसे 10 अलग अलग मौके दिए ताकि वो मन फिरा सकें। हमें परमेश्वर के ऐसे प्रेम को 10 विपत्तियों से भी एहसास करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सीखना है कि बस ये चीजें तो हो गई, बल्कि इन परिस्थितियों के द्वारा हमें एहसास करना है कि पिता परमेश्वर का प्रेम कितना महान है कि वो हमारे साथ धीरज धरता है और वो हमें सहता है। उसका प्रेम सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं होता, बल्कि उसका प्रेम दूसरे लोगों के ऊपर भी होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि उस व्यक्ति ने बुराई की, मगर क्यों परमेश्वर ने उन्हें विश्वास का परिमाण दिया? हम अपनी बुराई की वजह से ऐसा सोचते हैं, परंतु यद्यपि परमेश्वर जानता है कि वो व्यक्ति बदल जाएगा। हालांकि वो अभी अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देता है, प्रेम देता है। हालांकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनके द्वारा बिना कुछ किए उन्हें आशीष दे देगा। यदि कोई व्यक्ति अभी अच्छा कर रहा है, हालांकि वो बाद में क्यों ना बदल जाए, लेकिन पिता परमेश्वर उसे अनुग्रह देगा, उसे अवसर देगा। पिता परमेश्वर उसको उत्साहित करते हैं ताकि वो बाद में बदल ना जाए। लेकिन हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, कि क्या सीनियर पास्टर ऐसा नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति बाद में बदल जाएगा? मगर पिता परमेश्वर, यद्यपि वो जानते हैं कि कोई व्यक्ति बाद में बदल जाएगा, लेकिन अगर इस वक्त वो अच्छा कर रहा है तो परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देता है। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि मैं जानता हूं तू बदल जाएगा, इसीलिए मैं पहले ही से ही तुझसे प्रेम नहीं दूंगा या तुझसे प्रेम नहीं करूंगा। पिता परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। हमें मानवीय के इतिहास को ऐसे ही पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा देखना चाहिए। सीनियर पास्टर ने हमसे कहा है कि हम मन ना बदले। सीनियर पास्टर को बहुत खुशी होती थी अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी बदल जाता था, यद्यपि वो जानते थे कि कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, परंतु फिर भी सीनियर पास्टर उन्हें अनुग्रह देते हैं, प्रेम देते हैं ताकि वो बदल जाएं आत्मिक रूप से। हमें पिता परमेश्वर के इस प्रेम को याद रखना है और एहसास करना है कि उसका प्रेम कितना बड़ा है। लेकिन हमें सीनियर पास्टर की बातों का न्याय और निंदा नहीं करनी चाहिए। पूरे मानव के इतिहास को अगर हम देखें, और साथ ही इन 10 विपत्तियों में छोटी से लेकर बड़ी विपत्ति तक अगर हम इसे देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो 10 विपत्तियां हैं जो मिस्रियों के ऊपर आई, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ पाया जाता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए। अगर हम उनके अर्थ को अच्छे से समझे तो हम किसी भी प्रकार के कष्ट से बाहर निकल सकते हैं और चर्च के सदस्यों को समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नए विश्वासी होते हैं, वो अपने परिवार और कार्यशालाओं में सताए जाते हैं क्योंकि वो अपने विश्वासी जीवन को बुद्धिमानी से नहीं जी पाते हैं। इस तरह के कष्ट या इस तरह की विपत्तियां, ये वो लहू की विपत्ति है जो जहां पर पीने का पानी खून में बदल जाता है। यद्यपि ऐसी स्थिति में हम पर दोष लगे जहां हमारी कोई गलती ना हो, लेकिन अगर हम वहां पर विश्वास योग्यता से काम करें तो जल्दी ही हमारी वो मुश्किलें आशीषों में बदल जाएगी। लेकिन अगर हम गिर गए हैं तो हम तुरंत ही पश्चाताप करें ताकि उन चीजों को दूर कर सकें। यदि आप एक नए विश्वासी हैं, अगर आप सत्य को अच्छे से ना जाने तो आजमाइश के दौरान, मेरा मतलब है आजमाइश के दौरान ये नए विश्वासी अपनी गलती को एहसास नहीं कर पाते हैं। इसलिए चर्च के जो सदस्य हैं उन्हें सिखाना चाहिए कि इस तरह के सताव या कष्ट उनके जीवन में क्यों आए हैं और उन्हें मदद भी करनी चाहिए ताकि उन कष्टों को, उन आजमाइशों को दूर कर सकें। यदि परिवारों में मेल मिलाप भंग होता है या झगड़े होते हैं, यदि शैतान के कामों के द्वारा आपकी कार्यशाला में कष्ट होते हैं, तो यह मेंढक की विपत्ति है, जहाँ पर जो मेंढक है उनके बिस्तरों पर चले गए, यहाँ तक कि उनके रसोई घर में चले गए। मान लीजिए एक विश्वासी होने के नाते आपको जुकाम है, बुखार है या खांसी है, प्रार्थना के बाद भी अगर वो चीजें दूर ना हो तो आपको पश्चाताप करने के लिए ढूंढना चाहिए अपने अंदर,
चीज़ों को ढूंढना चाहिए। कभी कभार छोटे बच्चों के ऊपर बहुत अधिक बुखार हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। यह उनके माता पिता के गुस्से के परिणाम स्वरूप भी होता है। छोटे बच्चे, जब आपको समस्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यह उसके माता पिता की गलती की वजह से हुआ है। ये कुटकियों की व्यक्ति हैं। यदि कोई विश्वासी को और भी गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई संक्रमित रोग हो जाता है, कोई छोटी नहीं, तो फिर वह ये जो व्यक्ति है, ये मक्खियों की विपत्ति हम कह सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इन 10 विपत्तियों को आप करीबी से अपने मसीह जीवन में देखें, और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अनाज्ञाकारी और आज्ञाकारिता का जीवन इस पुस्तक को भी पढ़ें और उसे अपनी रोटी बनाएं। फिरौन को यद्यपि तरह तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन निरंतर वो परमेश्वर का विरोध करता रहा और लोगों को जाने नहीं दिया, और अंत में एक बड़ी विपत्ति उसके ऊपर आई और अंत में उसने समर्पण कर दिया। मिस्र में तमाम जानवर हो और लोग हो, एक ही रात में उनके तमाम पहिलौठे मर गए। इसलिए उनकी कराहट, रोने की आवाजें पूरे देश में गूंज रही थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने परिवार के उत्तराधिकारी को खो दिया। फिरौन का पहला बेटा जो उसका उत्तराधिकारी था, वो भी मर गया। इसीलिए फिरौन ने ईमानदारी से मूसा से कहा कि वो उन्हें ले लें जो परमेश्वर चाहता है। मिस्री लोगों को फिरौन की जिद्दीपन की वजह से, उसके संकोच की वजह से अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए जब इजरायली लोग जा रहे थे, उन्होंने अपना सोना चांदी उतार कर उन्हें दे दिया। हालांकि पहले से ही परमेश्वर ने मूसा को इस परिणाम के बारे में बता दिया था। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और अपने तमाम चमत्कार उनके ऊपर दिखाऊंगा, और उसके बाद वो तुम्हें वहां से जाने देंगे। और मिस्री लोगों की दृष्टि में मैं ऐसा करूंगा कि जब तुम लोग जाओ तो तुम खाली हाथ नहीं जाने पाओगे, बल्कि हर महिला वो अपने पड़ोसी से मांगे सोना, चांदी और दूसरी चीजें, और तुम इसे अपने पुत्र और पुत्रियों के ऊपर डालोगे, और इस तरह से मिस्रियों के बीच में तुम लूटपाट करोगे। और ये सारी चीजें परमेश्वर के वचनानुसार पूरी हुई। और उसके बाद कनान की ये बड़ी यात्रा शुरू हुई। लगभग 600 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को छोड़ 600 पुरुष ही पुरुष, 6 लाख पुरुष ही पुरुष थे। इसलिए बच्चों, बुजुर्गों, अगर महिलाओं को जोड़े तो जो संख्या है वो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ऊपर थी। बाइबल कहती है उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरियां, गाय बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। मिली जुली हुई भीड़ उनके साथ थी, अर्थात अन्य जातियां भी थी। भेड़ बकरियां, गाय बैल और पशु भी उनके साथ थे। उसके अलावा उनके पास अपने बहुत सारी चीजें भी थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें साथ मिलकर कैसे गई होगी। और यहाँ पर लोग बड़े उत्सुक थे उन आशीषों के बारे में जो उन्हें कनान में मिलने वाली थी, लेकिन मूसा अलग था। 10 विपत्तियों के बाद वो मिस्र को छोड़ रहे थे। उन्हें लगा कि वो जल्दी ही कनान में पहुंच जाएंगे। वो इस तरह के खुशी भरे हृदय से मिस्र से निकले, लेकिन मूसा के साथ ऐसा नहीं था। जब वो मिस्र से निकला तो उसके ऊपर ये भारी बोझ था, इन असंख्य लोगों की अगुवाई करने का बोझ, जिनके पास विश्वास नहीं था। आज हम कनान की ओर इस यात्रा को देखेंगे, और जब हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं जो मार्ग में हुई, तो मुझे आशा है कि आप सिर्फ उन्हें सुने ही नहीं, बल्कि अपने ऊपर लागू करें, अपनी कहानी में लागू करें। मुझे आशा है कि आप अपने आप से पूछें कि अगर मैं उनके बीच में होता तो मैं क्या करता, अगर मैं मूसा की जगह पर होता तो मैं क्या करता, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता? तो फिर यह संदेश आपको अनुग्रह देगा, आपको ताकत देगा, आत्मिक ताकत। मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग योग्य से बढ़कर हो कि प्रतिज्ञा के देश कनान को अपना बना सके जो कि हमें दिया गया है। हमें पछताना नहीं है उन इस्राएलियों के विषय में कि क्यों उन्होंने परमेश्वर को नाराज किया, बल्कि आपको उसे अपने ऊपर लागू करना है। अपने वर्तमान आत्मिक विश्वास के स्तर में आपको उसे लागू करना है।
यदि आप उसे अपने ऊपर लागू करें तो आप जांच सकते हैं अपने आप को और आप ये कारण ढूंढ सकते हैं कि क्यों आपको उत्तर नहीं मिला। और जब आप ऐसा करते हैं तो तेजी से आप परमेश्वर से उत्तर और आशीषें प्राप्त करेंगे और तेजी से आप इस कलीसिया के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसे भी पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर उनके लिए कार्य कर रहा था और अंत में इजरायली मिस्र से निकल पाए। परमेश्वर उनके आगे चलता रहा, दिन को बादलों के खंभे के द्वारा और रात को आग के खंभे के द्वारा उनकी अगुवाई करता रहा। लेकिन अभी लंबा समय नहीं हुआ था, जैसे ही वो लाल समुद्र के छोर पर पहुंचे तो उन्होंने एक भयंकर दृश्य वहां देखा। लाल समुद्र का दृश्य। फिरौन जो इजरायलियों को नहीं जाने दे रहा था, उसने अपना मन बदल दिया और 600 रथों के साथ वो उनका पीछा करने लग गया। उनके आगे लाल समुद्र था, उनके पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने सुना कि फिरौन की सेना आ रही है। वो महसूस कर रहे थे कि मिस्री इजरायलियों के पीछे आ रहे। इजरायली महसूस कर पा रहे थे। इजरायलियों के अंदर डर भर गया और वो मूसा के विरुद्ध वहां पर चिल्लाने लग गए, कुड़कुड़ाने लग गए। वो कहने लग गए कि क्यों तू हमें मिस्र से निकाल लाया है कि हम इस जंगल में मार डालें। हमें इस बात को देखना है कि फिरौन और इजरायलियों की हृदय उस आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार की थी। फिरौन ने अंततः 10 विपत्तियों का सामना करने के बाद समर्पण कर दिया था, लेकिन जल्दी ही उसने फिर से अपना मन बदल दिया। उसने अपने निर्णय पर पछतावा किया और वो उनके पीछे हो गया, उनका पीछा करने लग गया। यद्यपि परमेश्वर के बड़े कार्य को उसने अनुभव किया, मगर अंत में उसने अपनी ही बुराई के अनुसार कार्य किया। 10 विपत्तियां बिना किसी वजह के नहीं आई थी। उन्होंने परमेश्वर को स्वयं से महसूस किया, स्वयं से अनुभव किया। यद्यपि वो परमेश्वर से मिल चुके थे, इन 10 विपत्तियों के द्वारा वो परमेश्वर से मिल चुके थे, ऐसे परमेश्वर से जिसकी तुलना उनकी मूर्तियों से नहीं की जा सकती जिनकी वो पूजा किया करते थे। 10 विपत्तियों के तुरंत बाद जैसे ही इजरायली मिस्र से निकले, इजरायली उनके लिए एक बहुत बहुमूल्य चीज थी। इसलिए फिरौन को पछतावा हुआ कि फिरौन ने उन्हें जाने दे दिया, इसलिए वो उनका पीछा करने लग गया। यह दिखाता है कि वो कितना कठोर और कितना बुरा था। अब आप अपने हृदय को देखिए। मान लीजिए आपको कोई बीमारी लग गई है, आप कष्ट में हैं, आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और फिर चरवाहे से प्रार्थना ग्रहण करते हैं और आपकी समस्या सुलझ जाती है। फिर आप आनंद से भर जाते हैं। आजमाइश के दौरान आप अपने आप को दीन बनाते हैं, आप पश्चाताप करने की चीजों को ढूंढते हैं और फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। और फिर थोड़े समय बाद शांति में रहने के बाद आप वापस संसार में चले जाते हैं। जैसा आपको लगता है वैसा जीवन जीने लग जाते हैं और जब आप अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं तो यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिरौन कर रहा था। आपको इस बात को एहसास करना है और आपको इस तरह के बदलने वाले मन को दूर कर लेना है। केवल तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हमेशा ही आपको परमेश्वर से उत्तर मिलने चाहिए, आशीषें मिलनी चाहिए परमेश्वर की संतान के रूप में। अब जो इस्राएली मिस्र से निकल रहे थे, क्या हुआ उनका? मिस्र में 10 विपत्तियां जो पड़ी वो उनके लिए काफी था इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर कौन है। इसलिए वो जानते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी सामर्थ्य से कुछ भी कष्ट दूर हो सकता है, वो कुछ भी क्यों ना हो। इससे भी बढ़कर जब वो मिस्र से निकले, जैसे कि परमेश्वर ने पहले से मूसा को बताया था, मिस्रियों ने उन्हें बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और कपड़े दिए। इजरायली अत्यधिक आनंदित थे जब वो उन्हें ले रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कष्ट के सामने आए, तुरंत ही मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग गए कि तू हमें क्यों मिस्र से निकालकर जंगल में मारने को ले आया है।
वो स्वयं से रोने और कराहने लग गए परमेश्वर के सामने कि वो उन्हें बचाएं, वो परमेश्वर उन्हें बचाएं, इजरायलियों को बचाएं। लेकिन परमेश्वर ने उत्तर दिया और उसके बाद वो फिर कुड़कुड़ाने लग गए। आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्र से उनका निर्गमन परमेश्वर का कार्य था, जिसने उनकी प्रार्थनाओं को सुना था। ऐसा नहीं है कि मूसा ने बलपूर्वक उन्हें वहां से निकाला होगा। हमारा परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जिसने डरावनी विपत्तियां तमाम मिस्रियों के ऊपर डाली थी और एक ही रात भर उनके पहलौठों को नाश कर दिया था, परंतु उसने इजरायलियों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रखा। यदि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो जीवन और मृत्यु को चलाता है, आशीष और श्रापों पर जिसका नियंत्रण है, तो उन्हें चिंता नहीं होनी चाहिए थी उस फिरौन की सेना के बारे में जो उनका पीछा कर रही थी। मगर फिर भी अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव करने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। ये बिल्कुल हमारी तरह ही है। हमने अद्भुत और महान चरवाहे के सामर्थ्य का अनुभव लिया। जब हमने उन कार्यों को देखा तो हम आनंदित थे, हमने परमेश्वर को महिमा दी, हमने अंगीकार किया कि हम चरवाहे के साथ नए यरूशलेम जाएंगे। सीनियर पास्टर ने हमसे नहीं कहा था कि मुझसे प्रेम करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे पीछे नहीं चलोगे तो नए यरूशलेम नहीं जाओगे। उन्होंने हमें चंगा किया। उन्होंने हमें कहा कि हम परमेश्वर को महिमा दें। उन्होंने हमसे कभी ये नहीं कहा कि हम उन्हें भेंटें दें। उन्होंने अपने आप की बड़ाई कभी नहीं की। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु हम चरवाहे से प्रेम करते हैं वो इसीलिए क्योंकि हमने चंगाई पाई, हमने उत्तर पाए उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, और इसीलिए क्योंकि हमने स्वर्ग को एहसास किया, हमने परमेश्वर को एहसास किया जो कि अदृश्य है। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर तुम चरवाहे से प्रेम नहीं करोगे तो तुम विपत्ति का सामना करोगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा। हमें स्वयं से प्रेरणा मिली कि हम अंगीकार करें कि चरवाहे हमारी अगुवाई करिए। लेकिन मुश्किलों के समय में यदि स्थिति हमारे विचारों के अनुसार नहीं होती तो लोग अपने अनुग्रह को भूल जाते हैं, लोग अपने जुनून को भूल जाते हैं, खो देते हैं। ये उन इजरायलियों के समान है जो कुड़कुड़ाने और चिल्लाने लग गए थे परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध। हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं हम तो उन इजरायलियों के जैसे नहीं हैं। मगर ऐसा होने के बाद भी परमेश्वर ने इजरायलियों को नहीं डांटा जिनके पास विश्वास की कमी थी। बजाय इसके उसने एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा महान सामर्थ्य को प्रकट किया। हमें इस बात को याद रखना है, परमेश्वर ने मूसा के विश्वास को सामने रखकर कार्य किया, इजरायलियों के विश्वास के द्वारा नहीं। उनके कमजोर विश्वास को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने मूसा के विश्वास को समझकर कार्य किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि परमेश्वर इजरायलियों से प्रेम नहीं करता था, बल्कि परमेश्वर उनके कमजोर विश्वास को समझता था और परमेश्वर अपना महान प्रेम उनकी ओर बढ़ाया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चों को उठाती है जब तक कि वो चलने फिरना सीख लें। वो कुड़कुड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर परमेश्वर ने उन पर दया की, उन्हें समझने की कोशिश की, उन्हें अपने हृदय में रखा। लेकिन आपको यहाँ गलत नहीं समझना है, आपको गलतफहमी यहाँ पर नहीं रखनी है। जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरा, जब उन लोगों के पास पर्याप्त विश्वास होना चाहिए था, अब चीजें अलग हो गई थी, अब चीजें भिन्न थी। यहाँ पर तो वो अभी अभी मिस्र से निकले ही थे। हालांकि उन्होंने परमेश्वर की काफी सामर्थ्य देखी थी, इसीलिए परमेश्वर ने, मेरा मतलब है हालांकि उन्होंने अभी परमेश्वर की महान सामर्थ्य को नहीं देखा था, काफी सामर्थ्य नहीं देखी थी, इसलिए परमेश्वर ने उन पर दया की। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कार्य किया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने कैसे उन पर कार्य किया? परमेश्वर का वो स्वर्गदूत जो इजरायलियों के तंबू के आगे आगे चलता था, वो इजरायलियों के तंबू के बीच में और मिस्रियों के बीच में खड़ा हुआ। परमेश्वर का स्वर्गदूत, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई दृश्य स्वर्गदूत देखा होगा, ये आत्मिक संसार में हो रहा था। यदि उनकी आत्मिक आंखें खुलती तो वो देख पाते, परंतु जो हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत, वो जो बादलों का खंबा था, वो मिस्रियों के तंबू और इजरायलियों के तंबू के बीच में खड़ा हो गया। आत्मिक चीज पहले आ गई और उसके बाद शारीरिक सिद्धांत लागू हुआ।
애굽 군대편은 구름과 흑암에 가려서 रात को इजरायलियों की ओर तो ज्योति थी, लेकिन मिस्री सेना की ओर वो कुछ नहीं देख पाए, जो कि बादलों से घिरे थे, अंधकार से घिर गए थे। बाइबल में लिखा है कि रात में वो वहां पर ज्योति निकली, क्योंकि इजरायली चांद तारों को देख पा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इजरायलियों के जो तंबू थे वो बादलों और अंधकार से घिरे हुए थे, इसलिए वो चांद और तारों को नहीं देख पाए। क्योंकि वो आगे का रास्ता नहीं देख पाए, इसलिए इजरायली, मेरा मतलब है मिस्री, इजरायलियों के पास नहीं आ पाए। पिता परमेश्वर ने इस तरह से कार्य किया। और फिर मूसा ने जब समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो बहुत कड़ी पूर्व वायु वहां पर पूरी रात भर चलने लग गई और समुद्र को दो भागों में बांट दिया और बीच में सूखी जमीन दिखने लग गई। जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो कृपया इस बात को गलत ना समझें कि लाल समुद्र सुबह में दो भागों में बंट गया होगा, जो पूरी रात भर से पूर्वाई चली थी सुबह तक। परमेश्वर ने तब ही लाल समुद्र को दो भागों में बांट लिया था जैसे ही मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही मूसा ने हाथ बढ़ाया, पानी तुरंत ही दो भागों में बंट गया था। यद्यपि समुद्र पहले से ही दो भागों में बंट गया था, लेकिन जो पूर्वाई थी वो लगातार चल रही थी ताकि जो दो भागों में पानी बंटा है वो फिर से एक ना हो जाए। और वो पूरी रात भर वो पूर्वाई चल रही थी। वो इसीलिए पूरी रात भर इसीलिए चली क्योंकि मेरा मतलब 20 लाख लोग थे, वो जानवरों के साथ, बच्चों और महिलाओं के साथ, इसलिए पूरी रात भर पूर्वाई चलती रही ताकि पूरी रात भर उनके लिए रास्ता बना रहे। जैसे ही मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया, पानी दो भागों में बंट गया तुरंत ही, और वो इजरायली लोग समुद्र के बीच में निकल कर निकले। और जब वो चल रहे थे, क्या पानी इकट्ठा नहीं हुआ उस वक्त? पानी उस पूर्वाई के द्वारा दो भागों में बंट गया था। लेकिन जब पूर्वाई चलती है, इतनी तेज पूर्वाई जब चल रही है, तो लोग उसमें से कैसे निकले? लोग क्या उड़े नहीं? मगर सीनियर पास्टर ने हमें साफ साफ बताया कि ऐसा कैसे हुआ। एक भी मृत्यु वहां पर नहीं हुई। सीनियर पास्टर को गहरी समझ है इन चीजों के बारे में और उन्होंने हमें बताया। जब हरिकेन आया था, क्या आपने कभी हरिकेन की तस्वीरों को देखा है? टॉर्नेडो के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ तक कि जो जानवर है वो भी इन तेज हवाओं से उड़ जाते हैं, मगर पानी उन तेज पूर्वाई के द्वारा पानी बिल्कुल दो भागों में बंट गया और एक जगह रहा। लेकिन ना कोई जानवर ना कोई इंसान उससे उड़ा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उस स्थान को आत्मिक स्थान से ढक लिया था ताकि वो शांतिपूर्वक उस स्थान से निकल पाए। कहाँ आपको इस तरह की चीजें सुनने को मिलेगी? सीनियर पास्टर ने सिर्फ प्रार्थना और उपवास के द्वारा वो इन तमाम प्रकाशनों को परमेश्वर से प्राप्त कर पाए और हमें साफ साफ जानकारी दी कि ये सब बातें हुई किस प्रकार से। इसलिए हमें एहसास करना है कि हम कितने अधिक आशीषित हैं। आप क्यों इस अद्भुत दृश्य की कल्पना नहीं करते? जब मैं संदेश की तैयारी कर रही थी तो मैंने भी सोचा कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये सब बातें कैसे हुई थी। हम एक वीडियो के माध्यम से उसे देखेंगे। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी मैं उसे देखूंगी। कृपया आप भी इस अद्भुत दृश्य को कल्पना कीजिए कि तेज हवाएं चल रही है, तूफानी हवाएं चल रही है, लाल समुद्र दो भागों में बंट गया और लोग समुद्र के बीच में से जा रहे थे। दोनों ओर ऊंची ऊंची दोनों ओर वो पानी दीवारों के समान खड़ा था। दोनों तरफ दीवारें थी। उनको मछलियां दिखी होंगी आसपास में तैरते हुए। मान लीजिए हम इस दृश्य को देख रहे हैं और स्वयं हम उसमें चल रहे हैं, कैसा महसूस करेंगे आप? हम अत्यधिक प्रेरित होंगे, अत्यधिक प्रभावित होंगे, जो शब्दों से परे होगा, शब्दों में बयां नहीं होगा। उसकी तेजस्वी पराक्रम सामर्थ्य के द्वारा हम प्रभावित होंगे। हम कुछ और नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे, अपने हृदय से उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। इसके अलावा एक और जो अद्भुत चीज थी, जब तमाम इजरायली पार निकल गए,
하나님께서 또 जब 역사하셔서 तमाम 애굽 इजरायलियों ने 군대가 लाल समुद्र को 더 이상 पार कर दिया था, 이스라엘 तब 백성들이 परमेश्वर ने 건너지 कार्य किया। 못하도록 막아 놓으셨는데 이제 그것을 거두신 것이죠. 그러니 애굽 군대가 뒤쫓아 바닷길로 들어왔습니다. 자, 이때 모세가 다시 바다 जैसे ही वो पार निकल पाए, परमेश्वर ने कार्य किया और उस वक्त मिस्री सेना समुद्र के बीच में थी जो उनका पीछा कर रही थी। और जैसे ही मूसा ने अपना हाथ समुद्र से उठाया तो तुरंत ही वो जो पानी है जो दो भागों में बंट गया था, दीवारों के समान खड़ा था, वो पानी फिर से एक दिशा में बहने लग गया और सारे के सारे लोग पानी में डूब मरे। उन तमाम चीजों को देखकर मूसा की बहन मरियम और तमाम दूसरे लोग वो संगीत के साथ परमेश्वर की महिमा करने, नाचने, गाने लग गए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, अपनी बातों से ही सिर्फ ये नहीं कहा कि पिता आपका धन्यवाद, बल्कि वो संगीत के साथ नाचते गाते परमेश्वर की वो स्तुति करने लग गए थे। बाइबल में लिखा है कि जब इजरायलियों ने उस महान सामर्थ्य को देखा जो परमेश्वर ने मिस्रियों के विरुद्ध इस्तेमाल की, तो लोगों ने परमेश्वर का भय माना। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मूसा के साथ था और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा महान कार्यों को प्रकट किया। इस तरह से लोगों के बीच में परमेश्वर का भय आ गया और वो परमेश्वर पर भरोसा करने लग गए। परमेश्वर के दास मूसा पर भरोसा करने लग गए। 10 विपत्ति वो भी अद्भुत और गंभीर कार्य थे, लेकिन लाल समुद्र का 2 भागों में बांटना एक बात इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर उनके मध्य में था और अपने मूसा दास को प्रमाणित कर रहा था, उसकी विश्वसनीयता को साबित कर रहा था। प्रिय भाई और बहनों, अगर इजरायली सचमुच भले हृदय के होते तो वो बेशर्ते उस समय के बाद मूसा की आज्ञा का पालन करते। लेकिन हम देखें कि उन्होंने क्या किया। हमें अगली घटना यहाँ पर मिलती है जब उन्होंने लाल समुद्र को पार कर दिया था, जो कि निर्गमन 15 अध्याय में लिखी है, जो कि मारा की घटना है। लाल समुद्र को पार करके जब वो जंगल में थे, वो शीरो के जंगल से निकलते हुए 3 दिन में राह के जंगल में पहुंचे। वहां पर उनके पास पानी नहीं था। वहां पानी उन्हें मिला जो पीने के लिए बहुत कड़वा था, खारा था। उन्हें क्या करना चाहिए था? यहाँ पर उन्हें 10 विपत्तियों को याद करना चाहिए था। लाल समुद्र को 2 भागों में बंटती हुई उस घटना को याद करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र तक को 2 भागों में बांट लिया था। इसीलिए अब उनके पास पानी नहीं था, तो उन्हें घुटने टेकने चाहिए थे और प्रार्थना करनी चाहिए थी कि प्रभु परमेश्वर हमें पीने का पानी दो। मगर वो फिर से अपने विश्वास को जाहिर करने में असफल हो गए, बल्कि मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग गए और एक बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न की। लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से परमेश्वर उनके विश्वास की कमी में धीरज धरता रहा और एक व्यक्ति मूसा के विश्वास को सामने रख करके जब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना, तो परमेश्वर ने उस खारे ना पीने वाले पानी को मीठे पानी में, पीने योग्य पानी में बदल दिया। ये अच्छा होता अगर इजरायलियों के पास इसके द्वारा सच्चा विश्वास उत्पन्न होता। मगर पछतावे की बात यह थी कि जैसे जैसे वो कष्ट में पड़े, वो तब अपने विश्वास को जाहिर नहीं कर पाए। हम कनान देश को लेने की प्रक्रिया को इस वक्त देख रहे हैं, इसलिए हम बहुत विस्तृत रूप से नहीं देखेंगे। हम व्यवस्था विवरण और गिनती की कुछ बातों को छोड़ रहे हैं, मगर जो भी है, आपको इस आनंद को या स्थिति को अपनी स्थिति में लागू करना है। लोग मूसा के सामर्थ्य के द्वारा पानी पी पा रहे थे। हमने भी इसी तरह की चीज का अनुभव किया है। पिता परमेश्वर ने सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसे ही कार्यों को प्रकट किया। मगर क्या अभी भी आपको वो सामर्थ्य याद है? क्या अभी भी आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं? पिता परमेश्वर अभी भी उसके द्वारा महिमा प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि इस महामारी के दौरान हम एकत्र नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप में से वो लोग जिनके पास अभी भी वो मीठा पानी है, अभी भी आप परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव उसके द्वारा कर रहे हैं। तो क्या हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? वो भी सिर्फ इसी बात के लिए, क्या हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अगर खाली हम इसी बात को ध्यान में रखें, हमें निरंतर धन्यवाद देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और मेहनत से
그런데 सभाओं में 왜 शामिल होना 그렇게 चाहिए। 잊어버리고 왜 현실의 어려움만 오면 मगर 불평하고 क्यों 원망하는 आप इन 이 तमाम 출애굽 चीजों को 이스라엘 भूल गए 백성과 हैं 같은 और 모습인지 कुड़कुड़ाने लग गए हैं, 이런 शिकायत करने 것들을 लग गए हैं उन 고쳐야 इजरायलियों के जैसे। 이런 것들을 여러분들이 회개해야 हमें इस तरह के व्यवहार को सुधार लेना है। 이제는 내 유행, 내 हमें 생각에 맞지 इन चीजों 않아도 से पश्चाताप 오직 करना है। 여호와는 위대하신 일을 이루신 아버지 하나님을 믿습니다. चाहे परिस्थिति हमारे विचारों के विरुद्ध ही क्यों ना हो, मगर फिर भी हमें अंगीकार करना है कि पिता मैं आप पर विश्वास करता हूँ। केवल तब ही हम कनान देश को जीत सकते हैं, केवल तब ही हम परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। इजरायली लोगों ने क्या किया? 여러분들이 이러한 모습이며 지원 말라니 उनके व्यवहार के परिणाम स्वरूप वो निरंतर उस जंगल में आजमाइशों से गुजरते रहे। वो बार बार आजमाइशों से गुजरे और यह प्रक्रिया बार बार चलती रही। जब उन्हें उत्तर मिलते थे वे आनंदित होते थे और जैसे वो कष्ट का सामना करते थे वे कुड़कुड़ाने लग जाते थे। आपको सोचना है कि क्यों आपकी जो आपका जो मसीह जीवन है कि वो मानो जंगल में आप है। आपको एहसास करना है कि ऐसा क्यों है। हमारा मसीह जीवन इजरायलियों के जैसा नहीं होना चाहिए। हमने इस तरह के कार्य देखे जहां पर खारा पानी कड़वा पानी मीठे पानी में बदल गया। हमने इन कामों को देखा है, इसलिए हमें पश्चाताप करना है, अपने मार्गों से मन फिराना है और अपने विश्वास को ठोस बनाना है। यद्यपि जब लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया मूसा को सामने रखते हुए, और परमेश्वर ने लगातार अपने उद्धार का काम उनके बीच में प्रकट किया। जब वो खाने की कमी के लिए कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, और जब वो कुड़कुड़ाने लगे कि उनके पास मीट नहीं है तो परमेश्वर ने उन्हें बटेरें भेजी कि वो मीट खा सकें। लोग मिस्र के बारे में बातें कर रहे थे कि मिस्र में वो कितने खुश थे। सीने पास में हमसे कहा है कि हम फिर से संसार में ना जाएं। हम इसी तरह से यही विश्वास में बढ़ने की हमारी वजह है। मगर जब लोगों के जीवन में शांति थी तो वो संसारिक चीजों को फिर याद करने लग गए और वो कहने लग गए कि पवित्रता का सुसमाचार तो मुझे कष्ट देता है, सीनियर पास्टर तो मुझे कष्ट देते हैं। और ये घटना बिल्कुल इजरायलियों के जैसे ही है जो कुड़कुड़ा रहे थे कि हम तो मिस्र में खुश थे, हम तो मीट खाया करते थे दास के रूप में, जबकि वो जीवन जी रहे थे। दास के रूप में वो जीवन जी रहे थे, वो बहुत सा मीट खाया करते थे और वो कहते हैं कि वो खुश थे वहां पर। ये वो कह रहे थे जब वो कुड़कुड़ा रहे थे। जब भी वो कुड़कुड़ाते थे वो बातें करते थे कि वो मिस्र में कितने खुश थे। हमें उनके समान अपने मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। जब हम बुराई और पापों को दूर करते हैं, क्या क्या संसार में जाना, मेरा मतलब है वचन के अनुसार जीना, क्या आपको मुश्किल लगता है? क्या आपको अपने आप को मूर्खता जान पड़ती है कि आप संसार में नहीं जा रहे? क्या आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है? ऐसा नहीं है, ये आपके लिए आशीष है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं वचनानुसार जीता हूँ तो लोगों की नजरों में मैं मूर्ख हो जाता हूँ, बेवकूफ हो जाता हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरा हमेशा नुकसान होता है क्योंकि मैं तो एक मेहनती मसीह जीवन जीता हूँ। मैं पीछे रह रहा हूँ क्योंकि मैं एक मेहनती मसीह जीवन जी रहा हूँ। 여러분들이 애굽을 흠모하는 출애굽 이스라엘 백성들의 고백과 같이 आपको उन इजरायलियों के जैसे नहीं बनना है जो मिस्र में अपने जीवन को याद कर रहे थे। हमें जांचना है अपने आप को कि कहीं हम उनके जैसे तो नहीं थे या कहीं उनके जैसे तो नहीं है। हमें संसारिक लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो दूसरों पर हमला करते हैं, दूसरों से लड़ते हैं अपने लाभ के लिए। चाहे ऐसा ही क्यों ना हो कि हमारा नुकसान हो, लेकिन अगर हम वचन पर चले, उसका अनुसरण करें तो वो हमारा प्रतिफल होगा। कुछ लोग अपनी तुलना संसारिक लोगों से करते हैं, अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो बुराई करते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपकी बातें, आपकी कुड़कुड़ाहट, शिकायत परमेश्वर को निराश करती है, परमेश्वर का दिल तोड़ती है, और परिणाम स्वरूप आप अपने आप को विपत्ति के मार्ग पर ले जाते हैं।
쓴물조차 이제 없는 곳에 이르러서 또 इस्राएली 목마른 लोग 백성들이 निरंतर मूसा के 원하죠. विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे 이번에는 반석을 쳐서 물이 솟아나게 하셨습니다. और इसके अलावा जब वो एक और स्थान पर पहुंचे जहां कोई पानी नहीं था, उन्हें प्यास लगी, वो फिर कुड़कुड़ाने लग गए। 이루 다 말할 수가 तो परमेश्वर ने 없었습니다. मूसा को कहा कि वो चट्टान 어찌 헤아릴 को 수 मारे 있겠습니까? और वहां से पानी 어찌하든 निकल आया। 하나님의 은혜를 입을 수 있도록 믿음 없는 백성들을 जब भी वो 대신하여 मुश्किल में थे, 간구해야 했고, मूसा को उनकी 한편으로는 ओर से विलाप करना पड़ा जो कि बयां से परे है। 지혜를 가르쳐서 믿음을 심어줘야 하는 그 짐까지 जब वो 지고 कुड़कुड़ाते थे, उस वक्त मूसा के पास काम था कि वो उन्हें शांत करे, उन्हें सिखाए, उनमें विश्वास डाले। वो कभी कभार ऐसी हताशाजनक स्थिति में था जहां मूसा को अपने जीवन को, अपने उद्धार को जोखिम में डालकर उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ी। 시내산에 올라 और उसने ऐसा किया भी जब उसे 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई। जब मूसा सीनै पर्वत पर गया, 40 दिनों तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था। जब उसने लोगों के लिए आज्ञाएं प्राप्त की, 엄청난 उस वक्त जो लोग थे वो अधीर हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना दिया और मूर्ति के सामने अर्पण करने लगे, बलिदान करने लगे और उसके आसपास खाने पीने लग गए। उनके बुरे काम से अत्यधिक शोकित होकर परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो उन्हें नाश कर देगा और मूसा के द्वारा एक जाति स्थापित करेगा। मगर यहाँ पर फिर से मूसा परमेश्वर के सामने विनती करने लग गया कि यदि तू चाहता है तो उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से काट दे। यहाँ पर वो पुस्तक जो तूने लिखी है वो जीवन की पुस्तक को दर्शाती है, जहाँ पर उद्धार पाए हुए लोगों के नाम लिखे हुए हैं। क्योंकि मूसा परमेश्वर से बातचीत करता था, वो जानता था कि यदि जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा तो कोई उद्धार नहीं होगा। जिस किसी का नाम भी जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो अनंत आग में और गंधक की उस नरक में जाता है। यद्यपि मूसा सबसे बेहतर जानता था कि जीवन की पुस्तक क्या है और नरक कितना भयानक स्थान है, फिर भी उसने ईमानदारी से परमेश्वर से विनती की, अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए। और परमेश्वर उसकी इस ईमानदार विनती को अनदेखा नहीं कर पाया और परमेश्वर ने एक बार फिर से उन लोगों को क्षमा किया। बाइबल में लिखा है, उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। क्योंकि उन्होंने बार बार परमेश्वर के कार्यों को देखा था और यह उनके विश्वास को पाने के लिए काफी होना चाहिए था। मगर जब भी वो एक नए प्रकार के कष्ट में पड़े, वो बार बार मूसा का विरोध करने लगे, उन्होंने परमेश्वर को नाराज किया। प्यारे भाई और बहनों, पूरे मानव के इतिहास में हमें जांचना है कि हमारा जीवन किस प्रकार का रहा है। यद्यपि पिता परमेश्वर ने महान अद्भुत चिन्हों आश्चर्य कर्म प्रकट किए और साथ ही साथ कभी कभार उन्होंने हमें परीक्षाओं से भी गुजरने दिया, हमारे विश्वास की परीक्षाओं से। और इन समय के दौरान पिता परमेश्वर ने हमारे चरवाहे की सामर्थ्य को और भी बढ़ा किया। लेकिन इन कष्टों के दौरान बहुत से लोग अपने विश्वास को नहीं दर्शा पाए और अंत में उन्होंने दोष लगाए, निंदा की और वो चरवाहे के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग गए और अंत में अपना विश्वास खो दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं। आप में से वो लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों ने तो परिस्थिति को पार कर लिया है, लेकिन आप अपने आप को और भी करीबी से देखिए, करीबी से जांचिए। आपको जांचना है अपने आप को कि कहीं आपने अपने हृदय का खतना रोका है या आप लगातार कर रहे हैं। कहीं आप अपने आसपास के लोगों के विरुद्ध तो नहीं कुड़कुड़ाए, उनसे वाद विवाद तो नहीं किया, दूसरों पर दोष तो नहीं लगाए। और या फिर क्या प्रार्थनाओं में आप जागृत रहे कि आपने विश्वास योग्यता से काम किया? और क्या आपने अपना भरोसा और विश्वास रखा? जब आप आजमाइशों से गुजरते हैं, उस वक्त आपको चीजों को और भी दृढ़ता से करना है, तो आप इन तमाम परिस्थितियों से पार निकल सकते हैं। दास के रूप में जबकि वो जीवन जी रहे थे, दास के रूप में वो जीवन जी रहे थे, वो बहुत सा मीट खाया करते थे और वो कहते हैं कि वो खुश थे वहां पर। ये वो कह रहे थे
जब वो कुड़कुड़ा रहे थे। 여러분들의 신앙생활 जब भी वो कुड़कुड़ाते थे वो बातें करते थे कि वो मिस्र में कितने खुश थे। हमें उनके समान अपने मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। जब हम बुराई और पापों को दूर करते हैं, 그러니까 손해 보시고 그러니 어려움들을 참 많이 만나든가요? 오직 아버지의 말씀대로 क्या संसार में जाना, मेरा मतलब है वचन के अनुसार जीना क्या आपको मुश्किल लगता है? क्या आपको अपने आप को मूर्खता जान पड़ती है कि आप संसार में नहीं जा रहे? क्या आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है? ऐसा नहीं है, ये आपके लिए आशीष है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं वचनानुसार जीता हूँ तो लोगों की नजरों में मैं मूर्ख हो जाता हूँ, बेवकूफ हो जाता हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरा हमेशा नुकसान होता है क्योंकि मैं तो एक मेहनती मसीह जीवन जीता हूँ। मैं पीछे रह रहा हूँ क्योंकि मैं एक मेहनती मसीह जीवन जी रहा हूँ। 악으로 거두면 그게 무엇이 유익됩니까, 여러분? 여러분들이 애굽을 흠모하는 이스라엘 출애굽 이스라엘 백성들의 고백과 같이 आपको उन इजरायलियों के जैसे नहीं बनना है जो मिस्र में अपने जीवन को याद कर रहे थे। हमें जांचना है अपने आप को कि कहीं हम उनके जैसे तो नहीं थे या कहीं उनके जैसे तो नहीं है। 그게 부러울 게 없다고요, 여러분. 그것을 버리고 그런 욕심을 हमें सांसारिक लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो दूसरों पर हमला करते हैं, दूसरों से लड़ते हैं अपने लाभ के लिए। 말씀에 순종하여 이루었다면 하늘의 상 चाहे ऐसा ही क्यों ना हो कि हमारा नुकसान हो, लेकिन अगर हम वचन पर चले, उसका अनुसरण करें तो वो हमारा प्रतिफल होगा। 아니면 죄를 짓고 악을 행하는 사람이 좋다. कुछ लोग अपनी तुलना सांसारिक लोगों से करते हैं, 입술의 말이 अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो बुराई करते हैं। 하나님 앞에 원망하고 하나님께서 आपको सोचना चाहिए कि आपकी बातें, आपकी कुड़कुड़ाहट, शिकायत परमेश्वर को निराश करती हैं, परमेश्वर का दिल तोड़ती हैं, और परिणाम स्वरूप आप अपने आप को विपत्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। 쓴물조차 이제 없는 곳에 이르러서 또 इस्राएली 목마른 लोग 백성들이 निरंतर मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे, 이번에는 반석을 쳐서 물이 솟아나게 하셨습니다. और इसके अलावा जब वो एक और स्थान पर पहुंचे जहां कोई पानी नहीं था, उन्हें प्यास लगी, वो फिर कुड़कुड़ाने लग गए। 이루 다 말할 수가 तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि वो चट्टान को मारे, और वहां से पानी निकल आया। जब भी वो मुश्किल में थे, मूसा को उनकी ओर से विलाप करना पड़ा जो कि बयां से परे है। जब वो कुड़कुड़ाते थे उस वक्त मूसा के पास काम था कि वो उन्हें शांत करे, उन्हें सिखाए, उनमें विश्वास डाले। वो कभी कभार ऐसी हताशाजनक स्थिति में था जहां मूसा को अपने जीवन को, अपने उद्धार को जोखिम में डालकर उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ी। और उसने ऐसा किया भी। जब उसे 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई, जब मूसा सीने पर्वत पर गया, 40 दिनों तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था। जब उसने लोगों के लिए आज्ञाएं प्राप्त की, उस वक्त जो लोग थे वो अधीर हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना दिया और मूर्ति के सामने अर्पण करने लगे, बलिदान करने लगे और उसके आसपास खाने पीने लग गए। उनके बुरे काम से अत्यधिक शोकित होकर परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो उन्हें नाश कर देगा और मूसा के द्वारा एक जाति स्थापित करेगा। मगर यहाँ पर फिर से मूसा परमेश्वर के सामने विनती करने लग गया कि यदि तू चाहता है तो उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से काट दे। यहाँ पर वो पुस्तक जो तूने लिखी है वो जीवन की पुस्तक को दर्शाती है, जहाँ पर उद्धार पाए हुए लोगों के नाम लिखे हुए हैं। क्योंकि मूसा परमेश्वर से बातचीत करता था, वो जानता था कि यदि जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा तो कोई उद्धार नहीं होगा। जिस किसी का नाम भी जीवन की पुस्तक में नहीं है वो अनंत आग में और गंधक की उस नरक में जाता है। यद्यपि मूसा सबसे बेहतर जानता था कि जीवन की पुस्तक क्या है और नरक कितना भयानक स्थान है, फिर भी उसने ईमानदारी से परमेश्वर से विनती की, अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए। और परमेश्वर उसकी इस ईमानदार विनती को अनदेखा नहीं कर पाया और परमेश्वर ने एक बार फिर से उन लोगों को क्षमा किया। बाइबल में लिखा है, उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। क्योंकि उन्होंने बार बार परमेश्वर के कार्यों को देखा था और यह उनके विश्वास को पाने के लिए काफी होना चाहिए था। मगर जब भी वो एक नए प्रकार के कष्ट में पड़े, वो बार मूसा का विरोध करने लगे, उन्होंने परमेश्वर को नाराज किया। प्यारे भाई और बहनों, पूरे मानवीय के इतिहास में हमें जांचना है
또 कि 그때마다 हमारा जीवन किस प्रकार का रहा है। 연단도 यद्यपि पिता परमेश्वर ने महान अद्भुत चिन्हों आश्चर्य कर्म प्रकट किए और साथ ही साथ 연단을 통해 당회장님의 권능은 कभी कभार उन्होंने हमें परीक्षाओं से भी गुजरने दिया, हमारे विश्वास की परीक्षाओं से। 많은 일꾼들, 많은 और इन 성도들, समय के दौरान पिता परमेश्वर ने हमारे चरवाहे की सामर्थ्य को और भी बढ़ा किया। 내 눈에 보이는 लेकिन इन कष्टों के दौरान बहुत से लोग अपने विश्वास को नहीं दर्शा पाए और अंत में उन्होंने दोष लगाए, निंदा की 잃어버리는 일들을 만민의 역사 और वो 속에 चरवाहे के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग गए 있습니다. और अंत में अपना विश्वास खो दिया। 이 말씀을 듣고 ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं। 성도님들이라 한다면 현재 당한 시험과 आप में से वो लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, 승리하셨습니다. 그러나 조금 더 세밀하게 살펴보십시오. आप लोगों ने तो परिस्थिति को पार कर लिया है, लेकिन आप अपने आप को और भी करीबी से देखिए, करीबी से जांचिए। आपको जांचना है अपने आप को कि कहीं 함께하는 일꾼과 함께하는 사람 आपने अपनी हृदय का खतना रोका है या आप लगातार कर रहे हैं। कहीं आप अपने आसपास के लोगों के विरुद्ध तो नहीं कुड़कुड़ाए, उनसे वाद विवाद तो नहीं किया, दूसरों पर दोष तो नहीं लगाए। 깨어 기도하고 있는 곳에서 충성하고 변함없는 믿음과 और या फिर क्या प्रार्थनाओं में आप जागृत रहे कि आपने विश्वास योग्यता से काम किया। 변함없이 믿고 어려울 때일수록 더 생각하고 और क्या आपने 마음만에 다지면 이 어려움은 अपना भरोसा और विश्वास रखा। जब आप आजमाइशों से गुजरते हैं 나는 그렇게 믿음으로 이 उस वक्त आपको चीजों को और भी दृढ़ता से करना है, तो आप इन तमाम परिस्थितियों से पार निकल सकते हैं। 제발 이 자리에 나는 지금 남아 있으니까 मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया ये ना सोचें कि मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने तो तमाम परिस्थितियों को पार कर दिया है, बल्कि आपको सोचना है कि आप कुड़कुड़ाए तो नहीं, आपने दूसरों के साथ वाद विवाद तो नहीं किया, कहीं दोष और निंदा तो नहीं किया आपने। अगर आपने ऐसा किया है तो आप इजरायलियों के जैसे ही थे जो कुड़कुड़ा रहे थे, शिकायत कर रहे थे मूसा के विरुद्ध। जब आप इसका एहसास करें और अपने आप को बदल दें तो आप आशीषें पा सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो आज यहाँ आ गया हूँ, इसलिए जब समय आएगा तो पिता परमेश्वर जैसे न कैसे मुझे आशीष दे ही देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जब हम परमेश्वर को छू लेते हैं, तो वो समय है जब हम उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त करते हैं। तो फिर हम कैसे परमेश्वर को छुएं, कैसे उसको विश्वास, कैसे उसको प्रसन्न करें? इसका उत्तर है विश्वास। इसलिए अगर हम किसी बात पर विश्वास करें तो वो विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जो अनुग्रह हमने पाया है हमें उसे कभी नहीं भूलना है। ये है विश्वास। लेकिन इजरायली विपरीत थे। असंख्य कामों को देखने के बावजूद भी उनके पास विश्वास नहीं था। कष्ट के समय में वो हमेशा मूसा को नाराज करते थे, परमेश्वर को निराश करते थे। यद्यपि वो मूसा के विश्वास से कष्टों से बाहर निकले, मगर जब भी कोई बात उनके विचारों के आधार पर सहमत नहीं होती थी तो वो मूसा को अधर्मी तक कह बैठते थे। कनान की ओर उनकी यात्रा में उन्होंने असंख्य आश्चर्य कर्म और चिन्ह देखे, फिर भी निरंतर वो परमेश्वर की परीक्षा और परमेश्वर के दास मूसा की परीक्षा करते रहे और कुड़कुड़ाते रहे। ऐसा होने के बाद भी परमेश्वर बार बार उन्हें सहता रहा और अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया कि उनके विश्वास के बढ़ने में मदद मिले, और उनकी समस्याओं का समाधान किया जिसके बारे में वो कुड़कुड़ाते थे। परंतु यहाँ पर आपको गलत नहीं समझना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने तो कुड़कुड़ाने के बाद भी परमेश्वर से उत्तर प्राप्त किए। इसका मतलब है ऐसा भी होता है। कष्ट में मैं भी कुड़कुड़ा सकता हूँ, कष्ट के दौरान मैं भी कुड़कुड़ा सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, तो मेरे लिए भी काम हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि उसके उत्तर हम केवल तभी उससे प्राप्त करेंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। अगर हमारे पास विश्वास है तो चिंता का कोई कारण नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें जो हमें कहता है कि हम विश्वास करें कि जिसके लिए हमने मांग और प्रार्थना की है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक अपनी प्रार्थना और विनती को अर्पण करना चाहिए। उसके उत्तर पर विश्वास करते हुए हमें धन्यवाद के साथ उसे मांगना है। हमें सिर्फ होठों से धन्यवाद नहीं कहना है, बल्कि हृदय की गहराई से वो धन्यवाद होना चाहिए। केवल तब जब हम इस तरह की हृदय से उसे मांगते हैं तो हम उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मगर इजरायलियों ने मूसा के समय में कैसे उत्तर प्राप्त किया? परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया,
मगर इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उनकी नाराजगी और उनकी कुड़कुड़ाहट के उत्तर दी, बल्कि परमेश्वर ने मूसा के विश्वास के द्वारा कार्य किया। और परमेश्वर ये चाहता था कि उनका विश्वास बढ़े, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने के द्वारा, और परमेश्वर की दृष्टि में वे उचित लोग बने। आप इस कलीसिया में आए और आपने अद्भुत और महान सामर्थ्य को देखा, उनका अनुभव किया। वो चीजें जो दवाओं से और विज्ञान से ठीक नहीं हो सकती थी, वो सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं से ठीक हो गई। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि उन्होंने सीधे रूप से सीनियर पास्टर से प्रार्थना ग्रहण नहीं की थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि चरवाहे ने उन्हें चंगा किया हो, वो परमेश्वर के द्वारा चंगे हुए। आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर लोग, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं था, उनका विश्वास पर्याप्त नहीं था, उन्होंने सीनियर पास्टर से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। आप में से ज्यादातर, आप में से यहाँ पर ज्यादातर बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि आपका उत्तर पाना वो आपके विश्वास के द्वारा नहीं हुआ। और जब इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। वो मूसा के विश्वास के चलते हुआ। हमारे ऊपर भी यही लागू होता है। हमारा उत्तर प्राप्त करना वो सीनियर पास्टर की मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा हुआ। हम इस बात को नहीं भूलना है। और इसके साथ साथ हमें अपने विश्वास को विकसित करना है जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करे। हमें उसकी सामर्थ्य को याद रखना है और हमें सुनिश्चित कर लेना है कि हम कुड़कुड़ाए ना, बल्कि हमें आनंदित होना है। केवल यही विश्वास है। हमने बहुत सी चीजों को देखा है, अनुभव किया है। मैंने तो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा है। मैं जानता हूँ परमेश्वर कितना महान है। ये बातें सिर्फ विश्वास नहीं होती। मेरा मतलब है खाली ये बातें विश्वास नहीं होती हैं। अगर हम मुश्किलों में कुड़कुड़ाए, शिकायत करें, तो ये विश्वास नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास विश्वास की कमी है। इजरायली लोग जब खाने के बारे में कुड़कुड़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है कि सांझ को बटेरी आकर सारी छावनी, लिखा है कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। अर्थात परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करेगा और इजरायली जान जाएंगे कि वो कौन है और उस पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे कार्यों को प्रकट किया। परमेश्वर ने ऐसे कार्य इसलिए प्रकट किए कि वो लोग जाने और उस पर विश्वास करें। यहाँ पर परमेश्वर को जानना सिर्फ परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। बाइबल कहती है कि जो कहता है, अर्थात जो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। इसीलिए यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा उद्धार करता है, यद्यपि आप ऐसा अंगीकार क्यों ना करें, लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आपकी बातें सब के सब झूठ है। यदि सचमुच आप विश्वास करते हैं तो आप कुछ और नहीं बल्कि आज्ञाओं को मानेंगे। क्यों? पिता परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञाओं को ना मानना वो अपने आप में अंधकार है। जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम कैसे शत्रु दुष्ट की बातों का पालन करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए कुछ और नहीं बल्कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए बाइबल हमसे कहती है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को ना माने तो हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर का वचन अपने सिर में जानते हैं, लेकिन अगर वो वचन हमारे हृदय में नहीं है तो हम उस वचन पर नहीं चल पाते हैं। इसलिए हमें हर प्रकार के पाप और बुराई को दूर करना है, सत्य में अपने हृदय का खतना करना है और ज्योतिमान परमेश्वर के सदृश बनना है। जब हम ऐसा करते हैं तो जो कार्य हम अनुभव करते हैं वो हमारा आत्मिक विश्वास बन जाएंगे। इजरायली लोग, उन्होंने 10 विपत्तियों को देखा, लाल समुद्र को 2 भागों में बंट गया उसको देखा, उन्होंने मिस्री सेना को समुद्र के अंदर
또한 우리가 먹을 것을 달라 할 때 दफनाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि खारा पानी कैसे मीठे पानी में, पीने वाले पानी में बदल गया। उन्होंने बटेरे, स्वर्ग से बटेरे और मन्ना खाया, मगर फिर भी दृढ़ता से वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे, शिकायत करते रहे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सामर्थ्य को देखने के बाद भी उनके पास विश्वास नहीं आया। इसलिए यद्यपि हमने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है, लेकिन विश्वास के लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों का पालन करना है। इजरायली अगर उसकी आज्ञाओं को मानते तो उनके अंदर एक स्थिर, एक ठोस विश्वास आता। आपके ऊपर भी यही लागू होता है। परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर है और स्वर्ग और नरक सत्य है, तो हमें फिर उसके वचन के अनुसार आज्ञा पालन करना चाहिए। जब हमें कोई कष्ट देता है तो हमें उसे प्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब प्रार्थना करने को कहा जाता है तो हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। आजमाइशों के समय में हमें आनंदित होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धन्यवाद दें और आनंदित हो, तो फिर आत्मिक विश्वास हमें ऊपर से दिया जाएगा। परंतु यद्यपि हमने ऐसे सामर्थ्य को अनुभव कर लिया, देख लिया, मगर जब तक हम वचन के अनुसार अपने आप को ना बदलें, वो हमारा विश्वास नहीं बनेगी। आत्मिक विश्वास वो इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आपको उसको पाने की इच्छा है, बल्कि आत्मिक विश्वास परमेश्वर देता है। और कब देता है? जब हम परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं। कुछ लोगों का तो विश्वास बढ़ता है, कुछ का नहीं बढ़ता। वो इसीलिए क्योंकि वो वचनानुसार नहीं जीते, इसलिए नहीं बढ़ता, इसलिए उन्हें आत्मिक विश्वास नहीं मिलता। इस प्रकार से हमें अपने आप को जांचना है कि हमने किस प्रकार का जीवन जिया है। आत्मिक विश्वास पाने के लिए आप कभी कभार अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पा सकते हैं जहां पर परमेश्वर आपसे आपके विश्वास से परे चीजों की मांग करता है। ऐसी स्थिति में भी यदि आप करें जो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, तो फिर आपका विश्वास बढ़ सकता है। मान लीजिए अगर आपके अंदर जुनून खत्म हो जाए, अगर आप कुड़कुड़ाने लग जाएं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति लगातार आजमाइशों से गुजरता रहेगा। परंतु मान लीजिए आपको आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको जांचना चाहिए अपने आप को कि क्या आपने पूरा दशमांश दिया है। और जब आपको अपनी गलतियां मिलती हैं तो आप अपने मार्गों से मन फिराएं और पश्चाताप करें, तो उसके बाद पिता परमेश्वर आपके कष्ट को आशीषों में बदल देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, बस कुड़कुड़ाते रहें, शिकायत करते रहें, अपने हिसाब से जीवन जीते रहें, तो फिर आपका विश्वास उसमें कोई सुधार नहीं होगा। परंतु हमारे मानमन के सदस्यों ने असंख्य सामर्थ्य के कामों को देखा है। बेशक अगर आप विश्वास करें कि वो जीवित है, तो फिर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कामों को ढूंढना चाहिए। ये आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति के ऊपर लागू होता है। आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने आप को दीन करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने अपने तरीकों से जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो आपके विश्वास में सुधार हो सकता है। केवल ऐसे लोग ही उस कनान में जा सकते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। जब आप इस आजमाइश से गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या आप विश्वास दिखा रहे हैं? क्या आप अपना विश्वास ऐसे विश्वास में बदल रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसा करें। चर्च के सदस्य, कार्यकर्ता, जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब आप कष्ट में होते हैं, उन्हें अपने आप को मुड़कर देखना चाहिए, उन्हें विश्वास का अंगीकार करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीजों को ढूंढना चाहिए। यदि आप सिर्फ कुड़कुड़ाएं, अपनी परिस्थिति के बारे में शिकायत करें, चिंता में आ जाएं, खास तौर पर चर्च के कार्यकर्ता,
교회와 이 재단에 향하신 아버지의 चर्च की जो लीडरशिप है, 이루어지기를 바랍니다. आपको ये अवसर लेना चाहिए कि आपका विश्वास बढ़ सके, ताकि वो काम पूरा हो जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। और इस कलीसिया के लिए इजरायलियों ने मूसा के द्वारा असंख्य कामों का अनुभव किया, परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त की और कदेश बर्निया में पहुंच गए, बहुत से जीवन के उथल पुथल में। अब वो उस जगह के करीब थे जिसकी वो सचमुच लालसा रखते थे। अगले सत्र में हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। बाइबल में लिखा है, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। 10 व्यक्तियों से लेकर परमेश्वर ने उनकी अगुवाई बादलों के खंभे और आग के खंभे के द्वारा की। लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, कड़वे पानी को पीने योग्य पानी में बदल दिया। जब तक कि वो कनान देश में न पहुंच पाए, परमेश्वर ने उन्हें बटेरी दी, खाने को मन्ना दिया। ये सब कार्य परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा थे, जिसने सब कुछ उन्हें मुफ्त में दिया। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई उस पवित्र स्थान की ओर कर रहा था, अर्थात प्रतिज्ञा के कनान के देश की ओर, अपने अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन उस पवित्र स्थान में जाने के लिए हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम अशुद्धता को दूर करें, पवित्रीकरण साध लें। परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य का अनुभव करने के बाद हमें अपने हृदय का खतना करना चाहिए, सच्चा विश्वास पाना चाहिए। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो ऐसा करें। इस प्रकार से हमें अपने आप को पवित्र करना है, मेहनत से खतना करना है। खतना करने का मतलब है अपने हृदय की त्वचा को निकाल फेंकना है, अर्थात अपने हृदय से बुराई, असत्य और अंधकार को निकाल फेंकना है और उसे सत्य से भर देना है। अपने विश्वासी जीवन में हमने बहुत से परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों को मुफ्त में देखा है। हमें कभी भी उस अनुग्रह को नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना कि कैसे हम परमेश्वर से मिले, कैसे उसके कामों का हमने अनुभव किया। हमें मेहनत से भलाई के वचनों को सुनना चाहिए, अपने हृदय का खतना करना चाहिए और प्रभु की दुल्हन के रूप में अच्छे से अपने आप को सुसज्जित करना चाहिए और ज्योति की पवित्र संतान के रूप में अपने आप को बदलना चाहिए जो परमेश्वर के सदृश हो। यदि हम इजराइल की इस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया कनान देश में जाने की थी, विश्व मिशन में, भवन, ग्रैंड सेंचुरी भवन निर्माण में और नए यरूशलेम में जाने की अपनी इस प्रक्रिया में अगर हम इस इजराइल की पूरी प्रक्रिया को लागू करें तो हमें समाधान मिलेगा। और परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि ये काम होंगे, लेकिन सबसे पहले आत्मिक पवित्रीकरण को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक विश्वास को पाने के लिए हमें आत्मिक विश्वास को प्राप्त करना है और पवित्रीकरण को साथ लेना है। परमेश्वर हमें सच्ची संतान बनाना चाहता है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। वो असंख्य चिन्हों चमत्कार अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है ताकि उसके महान कार्य पूरे हो। वो और भी अद्भुत रीति से चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करेगा। इन कामों को देखने के द्वारा हमें सिर्फ क्षण भर के लिए खुश और आनंदित और धन्यवाद नहीं होना है, बल्कि अपने हृदय की गहराई से हमें जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है और एक सच्चा हृदय और पूरा विश्वास साथ लेना है। ऐसा करने के द्वारा चाहे कोई भी कष्ट हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें केवल आनंदित होना है और धन्यवाद देना है, विश्वास के कार्य को प्रकट करना है और इस प्रकार से जीवित परमेश्वर की गवाही संसार के अविश्वासियों को भी देनी है। तो फिर परमेश्वर विश्व मिशन को पूरा करेगा और ग्रैंड सेंचुरी के निर्माण कार्य को पूरा करेगा हमारे द्वारा और अंत में हमें नई यरूशलेम ले जाएगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बिना किसी अपवाद के एक सिद्ध विश्वास प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखेंगे। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 뒤에는 애굽의 군대가 쫓아오며 앞에는 짙은 바다 홍해가 놓여 있을 때 어떻게 그 일들을 이루어 나가며 해결할 수 있었는지 바로 모세의 권능을 살펴보았습니다. 하지만 이때 이스라엘 백성들은 또 불평하고 원망하는 안타까운 모습을 보입니다. 이것이 우리의 모습은 나의 모습은 아니었는가를 살펴보며 이제는 우리도 보았던 크고 놀라운 권능, 목자의 하나님의 크고 놀라운 역사를 다시 한번 기억하고 이제는 참 믿음, 마음의 할례를 이루어 아버지가 기뻐하시는 참 자녀로 이루는 모든 성도님들 되게 하여 주옵소서. 영적인 믿음을 이루게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님 환자 기도를 받겠습니다.
아프신 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCR और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और तमाम परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने की योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता परमेश्वर, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, मैंने उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민 찬양 33장 기다림을 부르시겠습니다. आइए इस वक्त मान स्तुति करेंगे और इस बीच में अपनी भेंटें देंगे। आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, 27, 28 और 29 अप्रैल को शाम 7:30 बजे जागृति एवं चंगाई सभा होगी। तीनों दिन लगातार ये जागृति एवं चंगाई सभा होगी। सो आप बहुत से लोगों को इसके बारे में बताएं और बहुत से लोगों को आमंत्रित करें ताकि बहुत से लोग इस सभा में शामिल हो सके और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें।